यार मैंने जब से है ना गौतम बुद्ध को पढ़ना शुरू करा यार, मैं ना इस कंक्लूजन पे तो आ गया कि भाई दुनिया में ना सिर्फ तीन तरह के ही लोग होते हैं। एंड ये मैं कंक्लूजन पे अगर मैं सही मायने में बताऊं तो भाई मैं उन्हें पढ़ने के बाद ही आया था। एंड आज की इस वीडियो में मैं ना आपके साथ भी वही चीज शेयर करने वाला हूँ कि भाई मेरा कंक्लूजन क्या था। एंड जो मैं बता रहा हूँ अपनी थ्योरी कि भाई तीन तरह के लोग होते हैं। चलो एक तो आपने गैस कर लिया हो कि भाई एक तो गौतम बुद्ध जैसे होते हैं, लेकिन बाकी दो फिर कैसे होते हैं। एंड मे बी आप लोग सिर्फ ये समझते हो कि भाई दुनिया में सिर्फ है ना दो ही तरह के लोग होते हैं, अच्छे या बुरे। नहीं यार, मेरे हिसाब से उससे भी परे की एक चीज होती है, क्योंकि अच्छे बुरे तो फिर एक वर्च्यू बन के रह जाते हैं, लेकिन मैं एक पूरा का पूरा टाइप बता रहा हूँ। एंड उन टाइप में भी सबके पास मिल सकते हैं वर्च्यू भाई, अच्छे बुरे के। लेकिन वो जो तीन टाइप के वो जो लोग हैं वो शायद आपको है ना रेयरली देखने को मिले। सेकंड टाइप तो ज्यादातर लोग होते ही हैं, एंड मैं प्रेफर भी वही करता हूँ। एंड थर्ड टाइप के लोग भी बहुत होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली कम होते हैं सेकंड टाइप के। लेकिन पहली कैटेगरी जो सिद्धार्थ वाली है वो तो बहुत आजकल तो शायद खत्म ही होगी वो, मैं जिस हिसाब का मेरा अनुमान है। हमारे देश में या फिर कह लो पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं बचा होगा। तो फिर बिना किसी देरी के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहली कैटेगरी के जो लोग हैं मैं तो देखो मानता हूँ उन्हें एकदम सिद्धार्थ के लेवल के, कि भाई जिनका ना किसी चीज में कोई मोह माया में मन नहीं है, पूरा मेटलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ करके चले गए। एंड अब उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहा, अपने घर बार बीवी बच्चे भाई बहन माता पिता बाबा अम्मा नाना नानी सबको छोड़ के चले गए। एंड वो एक है ना साधु बन के रह रहे हैं। विच मीन्स जो उनकी लालसा है किस चीज़ की, बस खुद को जानने में, वही सिर्फ सिद्धार्थ के रास्ते पे चल सकते हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो आज के इस दौर में कोई नहीं बचा भाई सिद्धार्थ जैसा। एंड आई जेन्युइनली विश कि यार काश हमारे एरा में भी कोई होता सिद्धार्थ जैसा जो भाई हमें गाइड कर पाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा कोई नहीं बचा। एंड तो फिर पहली कैटेगरी मैं तो इसको ही मानता हूँ कि भाई तुम है ना सिद्धार्थ लेवल की हो, या तो भाई तुम है ना सब कुछ छोड़ कर ही चले जाओ। एंड अब शायद आप लोग भी है ना सेकंड कैटेगरी यहीं से गैस कर पा रहे हो कि मैं किस कैटेगरी का भी नाम ले सकता हूँ, लेकिन उसको थर्ड में लूंगा। लेकिन बीच में भी एक दूसरी कैटेगरी आती है। सो अभी फिलहाल इस पॉइंट में तो इतना ही है कि भाई तुम तीन में से एक कैटेगरी ये चुन सकते हो कि भाई तुम सिद्धार्थ लेवल का ही बन जाओ बंदे, जो भाई किसी चीज में उसको कोई मतलब नहीं, कोई मोह माया नहीं, क्योंकि उसके लिए डिजायर्स का मतलब ही सफरिंग होता है, एंड उसका मेन काम ही सफरिंग को खत्म करने का था। समझ रहे हो? तो फिर अब बिना किसी देरी के चलो सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे होता है जो है ना बीच में रहता है। अब बीच में रहने से मेरा क्या मतलब है, वो है ना कि ना बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं। जैसे मैं अपना आपका एग्जांपल लेता हूँ। देखो मैं फिलोसफी पढ़ता हूँ, मुझे प्रैक्टिकलिटी पसंद है, लेकिन मैं ना दोनों के एक्सट्रीम को ना पकड़ करके नहीं बैठा हूँ। समझ रहे हो? मैंने वैसा नहीं करा है। एंड अगर मैं आपको और अच्छे से बताऊं, जब से मैंने इस बुक को पढ़ा है तब से भाई मैंने ना किसी भी एक्सट्रीमिटीज के ऊपर होल्ड ऑन करना बंद ही कर दिया है। 10 बुक ज्यादा उस तरह की किताब है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है, मैं इसको आधी से ज्यादा पढ़ चुका हूँ। एंड अब वीडियो बनाने के बाद मैं इसी को पढ़ूंगा, देन फिर एडिट वगैरह करूंगा। सो आप इसका लिंक देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको मंगानी वहां से मंगा लेना। बहुत अच्छी किताब है। एंड इस किताब ने मेरी काफी हेल्प करी है, मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है इस किताब ने, क्योंकि मैं एक टाइम पे सोचता था कि भाई कुछ भी मैटर नहीं करता है। लेकिन जब से मैंने इस किताब को पढ़ा है मेरे दिमाग में ऐसा हो गया कि हाँ भाई सब कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन स्टिल देयर आर सम थिंग्स जो कि मैटर करती हैं अगर आप चाहो तो, बिकॉज हमारी लाइफ के रूल्स हमें खुद ही बनाने पड़ते हैं आफ्टर ऑल, है ना। तो एक इसमें सेकंड टाइप के लोग वो होते हैं जो है ना एक बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं। जैसे मान लो अगर भाई तुम्हें ना फिलोसफी में इंटरेस्ट है तुम्हारा, तो तुम उसको ले लोगे, लेकिन तुम है ना पैसों की महत्व भी समझोगे एट द सेम टाइम, कि भाई जो आपकी सारी मटेरियलिस्टिक डिजायर है वो इसी से पूरी होती है, एंड आप इस चीज के ऊपर या फिर कह लो इस फैक्ट के ऊपर आप डिनाई नहीं करोगे। तो सेकंड टाइप के बंदे तो यही हो गए। एंड ये सेकंड टाइप जो मैं इसलिए अच्छा बोलता हूँ उसको, बिकॉज एक ऐसा टाइप होता है जो है ना आप लगा लो 60% क्लिंग्ड रह सकता है सिद्धार्थ की तरफ, एंड मतलब जो उसकी टाइप है सिद्धार्थ गौतम वाली। एंड थर्ड टाइप की जो पर्सनैलिटी है बंदे की टाइप, वो उसकी तरफ भी 40% क्लिंग्ड रह सकता है, मतलब ये ऊपर नीचे कर सकता है सिंस ये बीच में है। लेकिन जो पहली और तीसरी वाली ये काफी है ना फंसी हुई कैटेगरी बन जाते हैं, बिकॉज अब आप यहाँ से बाहर आ नहीं सकते। सो इसलिए मैं ना सेकंड वाली कैटेगरी को बेस्ट मानता हूँ। तो फिर अब आप लोग भी सोच रहे होगे कि भाई ये थर्ड कैटेगरी क्या है। तो थर्ड वाली कैटेगरी वो है जो है ना बिल्कुल ही मेटलिस्टिक वर्ल्ड में घुस चुके हैं। अब आप लगा लो एग्जाम्पल, इसका एक ही क्लासिक एग्जाम्पल दे पाऊंगा, वही वो है एलॉन मस्क। उसके पास इतना पैसा है, इतना शोहरत है, धन है, दौलत है, एंड ऑल दैट स्टफ उसके पास सब कुछ ही ऑलमोस्ट, लेकिन स्टिल वो आराम नहीं करता है। अब देखो मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि भाई है ना लाइफ इज ऑल अबाउट कि आप है ना रुको मत, मतलब बिल्कुल भी मत रुको, आप बढ़ते चले जाओ बढ़ते चले जाओ। सो उस हिसाब से देखा जाए तो भाई इलॉन ठीक कर रहा है, लेकिन वो एक ऐसी एक्सट्रीमिटीज में जीता है कि भाई वो है ना बिल्कुल ही मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर जीता है। सो आप देख सकते हो ना। तो
मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा सफरिंग्स के चांसेस हैं वो है ना इसी कैटेगरी में जो बंदे उन्हें ही आती है। जैसे मान लो अगर भाई कोई ना दिन रात ही ट्राई कर रहा है अमीर बनने का लेकिन उसे कहीं भी कुछ हाथ नहीं लगता है, फिर उसे सफरिंग्स मिलती है, वो दुखी होता है, वो निराश होता है, हताश होता है। तो फिर देख रहे हो ना। लेकिन जो बीच वाला बंदा होता है वो ट्राई कर रहा होता है लेकिन वो अपनी हैप्पीनेस को भी कहीं ना कहीं है ना महत्व दे रहा होता है, समझ रहे हो ना। सो उसके पास फिर सफरिंग्स और कम हो जाती है। लेकिन फिर जो सिद्धार्थ गौतम वाले कैटेगरी के बंदे हैं उनके पास तो फिर सफरिंग्स बचती नहीं है, बिकॉज उन्होंने तो सब कुछ त्याग ही दिया है। एंड उन्हें कई लोग तो ये बोलते हैं कि पागल है, ये कहाँ का सोल्यूशन हुआ कि भाई अपने 20 बच्चों को छोड़ गया। यार तुम एक बार देखो ना यार कि भाई अगर सफरिंग्स का कारण 20 बच्चे ही हैं तो उन्हें भी छोड़ दो ना यार। एंड मैं तो सिद्धार्थ गौतम को इसलिए महान मानता हूँ क्योंकि यार उन्होंने वो किया है जो सब लोग करने से डरते हैं, एंड जो करता है उसे पागल बताते हैं, समझ रहे हो ना। क्योंकि ये ऐसा काम है अपने क्लोज या फिर कह लो अपने ब्लड रिलेशन के जो लोग हैं उन्हें छोड़ करके जाना एक ऐसा काम है जो ना बहुत गिने चुने लोग ही कर पाते हैं, गिने चुने का कोई कर ही नहीं पाता है। सो इसलिए जब कोई कर देता है तो हम उसे बोलते हैं कि ये तो पागल है। अब देखो तुमसे तो खुद हुआ नहीं, तो अब जो वो कर बंदे ने करके दिखा दिया तुम उसे पागल बोल रहे हो। तो इसलिए सिद्धार्थ को सब लोग बोलते हैं, लेकिन भाई वो बहुत महान थे मेरी नजर में तो, क्योंकि भाई वो उन्होंने वो करा है जो भाई कोई भी नहीं कर पाया। एंड मैं तो मन में कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि भाई जो कोई ना कर पाए वो सिद्धार्थ कर दिखाए, सो दैट्स व्हाई आई लाइक हिम अ लॉट। एंड बाकी मेरे हिसाब से आपको ना बीच वाली कैटेगरी को ज्यादा चुनना चाहिए। एंड या फिर कह लो कि आपको ना उस वाली कैटेगरी में ज्यादा क्लिंग रहना चाहिए। क्योंकि देखो ये है ना रेस है सबसे ज्यादा अमीर बनने की, इन माई ओपिनियन। क्योंकि देखो गरीब भी है ना अमीर ही बनना चाहता है, कोई भी गरीब नहीं रहना चाहता है। सो ये एक रेस होती है कि भाई मैं तो अमीर बनूंगा सबसे ज्यादा, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मेरे नीचे ही रहेंगे सब, एटलीस्ट अमीरियत में तो। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बंदे वो होते हैं जिनकी हर एक नीड पूरी हो सके। आज के ज़माने में की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से वो सबसे ज़्यादा रीच है। एंड अब आप इसके लिए लगा सकते हो, करोड़ रुपए लगते हैं ना सब कुछ पाने के लिए आज की डेट में। लेकिन उतने नहीं लगते जितने भाई इलॉन मस्क के पास है, उसके पास तो कई लाखों करोड़ है। लेकिन यहाँ पे काम कुछ करोड़ों में हो जाएगा, समझ रहे हो ना। सो मेरे हिसाब से अगर आपके पास क्षमता है सब कुछ लेने की, एंड या फिर अगर क्षमता नहीं भी आपके पास लेने की लेकिन आपके पास जितना है सब कुछ है आपके पास एंड आप खुश भी हो उसमें, सो आई थिंक आपकी लाइफ काफी अच्छी है इन माई ओपिनियन। सो मेरे हिसाब से आपको ना बीच वाली कैटेगरी में ज्यादा क्लीन रहना चाहिए। एंड मैं देखो गरीबियत को फैंटेसाइज नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं उसको रोमांटिसाइज कर रहा हूँ। देखो गरीबियत से बाहर निकलो, ये एक अच्छी बात है। लेकिन आप है ना अमीरियत के चंगुल में मत फंसो, बिकॉज वो भी एक तरह से ट्रैप ही है। आप है ना बस एक बीच की लाइन पकड़ो एंड भाई सुखी रहो, मेरा तो ये पर्सनली मानना है, बिकॉज सबसे ज्यादा वाइज बंदा वही होता है जो बीच में रहता है। एंड बाकी वन सेकेंड रिमाइंड हूँ, अगर भाई आपको ना कुछ भी स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है, फॉर एग्जांपल हॉर्स पाइप होगा, क्लैंप हो गया, एंड ये कुछ बोर्डिश जो कैटेगरी का सामान होता है उसमें भी ये चीज़ें हैं। एक तो अल्टरनेटर हो गया, कंट्रोलर हो गया, रेडिएटर हो गया, एंड रिले कार्ड्स वगैरह हो गए। एंड एक फिर एक कुछ वाटरी वो भी आ जाती है कैटेगरी जिसमें कूलेंट होता है, लुब्रिकेशन के जो ऑयल होते हैं। एंड ये कहाँ पे यूज होते हैं स्पेसिफिकली कूलेंट का बता रहा हूँ मैं। जो अपने बड़े बड़े मॉल्स देखे हैं ना उनके बेसमेंट में जनरेटर्स होते हैं जो पूरे मॉल को पावर दे रहे होते हैं। कूलेंट बेसिकली उनको ठंडा रखने का काम करता है, नाम में देखो कूलेंट आया ना। एंड बाकी अगर आपको ना कुछ ज्यादा ही डीप में जानना है, अगर आपको कुछ खरीदना है फिर कुछ क्वेरी आपके, तो मैं पिन कमेंट में वेबसाइट का लिंक दूंगा, आप वहाँ पे ना डायरेक्टली जा करके गिवन मेल या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड अपनी क्वेरीज को सोल्व कर सकते हैं। एंड बाकी यस ये था आज की इस वीडियो में, पसंद आया तो बताना कमेंट्स में, एंड अगली वीडियो कौन सी वो भी कमेंट कर देना। बाकी तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप रीडिंग।